नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया 27 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। लुधियाना कोर्ट परिसर में विस्फोट में 2 मृत 4 घायल। और घाटी में फिर खुला 125 साल पुराना चर्च, उपराज्यपाल ने दी लोगों को बधाई। और अब समाचार विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी संसदीय क्षेत्र में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी में 2095 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 10 दिनों में प्रधानमंत्री का अपने निर्वाचन क्षेत्र का ये दूसरा दौरा है। वे 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाराणसी पहुंचे थे और आज करखिया में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकी विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला भी उन्होंने रखी। पंजाब के लुधियाना के जिला अदालत परिसर में आज दोपहर भीषण धमाका हुआ, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं विस्फोट में कम से कम 4 लोग घायल होने की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक ये संदिग्ध धमाका कोर्ट की 3री मंजिल पर हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कोर्ट परिसर पहुंची और जहां उन्होंने जांच शुरू कर दी। घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है और लुधियाना का जिला अदालत की 3री मंजिल पर 9 नंबर कोर्ट के पास स्थित एक वॉशरूम में बम विस्फोट की संभावना जताई जा रही है, जिसमें 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि धमाका इतनी जोरदार का था कि पूरी बिल्डिंग हिल गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। श्रीनगर में ईश्वर क्राइस्ट के बलिदान, सेवा और प्रेम के संदेश को मनाने और आत्मसात करने के लिए जीर्णोद्धार के बाद सेंट ल्यूक चर्च को फिर से खोल दिया गया है। वर्चुअल मोड द्वारा आज चर्च का उद्घाटन करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि प्रभु यीशु मसीह के शांति, प्रेम और सौहार्द के संदेश को फैलाने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाने चाहिए। मैं इंचार्ज इंजीनियर हूं इस प्रोजेक्ट का, जो हमने स्मार्ट सिटी के थ्रू उठाया हुआ था। हम टूरिज्म डिपार्टमेंट से इसकी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, जो हमने अप्रैल 2020 में उठाया था अंडर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। तो इसका काम हम पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। तो जो आज इसका वर्चुअल इनाग्रेशन हो गया और 25 को ये पब्लिक यूज़ के लिए छोड़ा जाएगा और जो इनकी चर्च इंतजाम है उनके हवाले कर दिया जाएगा। 1896 में तब ज़माने में बना था, लेकिन पिछले 35 साल से ये बिल्कुल ही खस्ता हाल हो गया था। इसका स्ट्रक्चर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सारा फसाड वर्क जो था वो पूरा डैमेज हो गया था। तो अंडर स्मार्ट सिटी ये उठाया गया फॉर हेरिटेज, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग जितने भी हैं श्रीनगर में या कश्मीर में, उनको उठाते हुए ये चर्च भी उठाया हुआ था तब। फॉरेनर्स आते हैं, वो देखना चाहते हैं कि लोकल हेरिटेज क्या है, इनके पास क्या अपनी सकाफत क्या है। तो उसमें से ये चर्च भी अब ऐड हो जाएगा, क्योंकि जामिया मस्जिद जैसे हमारी श्रीनगर है, कुछ मंदिर यहाँ पे पुराने शंकराचार्य, और ये भी उसमें एडप्ट हो जाएगा। जो भी फॉरेनर टूरिस्ट आएंगे वो इस प्लेस पे भी अब आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज गांव कराना का दौरा कर लोगों को विश्वास दिलाया कि वह लोगों के साथ खड़ी हैं और जरूरत पड़ी तो लोगों के हक की लड़ाई के लिए पीडीपी उनके साथ जमीन पर आकर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो जबरदस्ती लोगों की जमीन पर कब्जा किया है वह सरासर गलत है और अगर मामला अदालत में है तो सरकार को चाहिए था कि अदालत का हुक्म मानते हुए उनके हिसाब से कार्य करते, लेकिन सरकार इतनी मगरूर हो गई है कि यह अदालत को भी नहीं मानती है और अदालत के हुक्म की भी मानहानि करते हुए जबरन अपना हुक्म चला रही है। लेकिन उसकी तारीफ की थी, मगर उसके कुछ देर बाद ही वहां सरकार चली गई और गांव वालों को बोला ये जमीनें जो पता नहीं कितने सालों से उसको काश्त करते थे, उनके पूर्वज, उनके बाप, उनके दादा परदादा का ये जमीन खाली कर दो, यहाँ हमको सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जगह चाहिए। और अगर 100 कनाल जमीन चाहिए होता है तो 500 ले लेते हैं, अगर 50 कनाल जमीन की जरूरत होती है तो 200-250। इसलिए जब मुझे आपकी बात सुनाई थी तो मैंने कहा मैं जाऊंगी, मैं देखूंगी। मुझे नहीं लगता है आपको मेरी मदद की जरूरत है। एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित करने और 30 साल बाद गुज्जर समुदाय की मांग को पूरा करने के लिए परिसीमन आयोग की मसौदा सिफारिश का स्वागत करते हुए सीनियर वाइस चेयरमैन गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अरशद चौधरी ने आज कहा कि यह पहली बार होगा जब गुज्जर बकरवालों का राजनैतिक प्रतिनिधित्व और ज्यादा मजबूत होगा और इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरत है इस चीज़ की
कि पॉलिटिकल लेवल पे रिजर्वेशन हो और हर इलाका को इसकी नुमाइंदगी मिले। इससे पहले मैं आपसे एक बात और ये यहाँ वाजे कर दूँ, ये बता दूँ कि इससे पहले पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी जॉब्स में, रिक्रूटमेंट में और डिफरेंट प्रोफेशंस कॉलेजेस में या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, बट पॉलिटिकल लेवल पे ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि गुजरों के लिए जम्मू कश्मीर यूटी में 9 सीटें रिजर्व की जा रही हैं। न्यू बैथल चर्च के संस्थापक और अध्यक्ष विकी मोमन ने आज अपने साथियों सहित क्रिसमस के माध्यम से दुनिया को अमन और शांति का संदेश पहुंचाने की अपील करते हुए प्रशासन से 24 और 25 दिसंबर को सुचारू बिजली उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। प्रार्थना करता हूं, मैं विनती करता हूं अपनी टीम के साथ, पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जितने हमारे अधिकारी एलजी सर हैं, हम उनके सामने एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि हमारा क्रिसमस है, जैसे वो बाकी जितने भी त्योहार आते हैं उनकी तरफ उनकी नजर होती है, हम चाहते हैं कि उनका क्रिसमस की तरफ भी ध्यान हो। जितने लाइट अधिकारी हैं उनको ये मैसेज देना चाहिए कि 24-25 को लाइट नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी हमारा त्योहार है क्रिसमस। इसीलिए मेरी विनती है सबके सामने कि हमारे एलजी जी के सामने और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कि वो अपने क्रिश्चियन लोगों पर भी अपना जो प्यार है वो जरूर उनके लिए भी होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। हमारे भाई मीडिया ईपीएफओ द्वारा आज जम्मू में पहला पेंशन प्रोविडेंट ऑर्डर जारी किया गया। 2019 की ई पेंशन योजनाओं के अंतर्गत ये पहला पीपीओ ईपीएफओ के न्यासी बोर्ड के सदस्य हरिणवे पांड्या के कारकमलों द्वारा ज्योति देवी के नाम पर जारी किया गया। जम्मू के बिश्नाह में आज फिर से किसानों ने रिंग रोड का काम रुकवा कर राजस्व विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन किसानों का आरोप है कि विभाग द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे से इनकी जमीनों की कीमत की भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने जिलाध्यक्ष जम्मू से मामले का संज्ञान लेने की गुहार लगाई और वहीं एसडीएम साउथ अभिषेक अब्रोल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए किसानों को मामले की जाँच का आश्वासन दिया। 50 लाख रुपया कीमत दी जो जमीन की, 4 लाख रुपया पर कनाल से या 5 लाख रुपये पर कनाल से जो रेट दे रहे हैं, ये आगे ही बहुत कम था। उसके बाद इनके जो डिपार्टमेंट में जो मुलाजिम बैठे हुए हैं, पैसे लेकर फार्मर के अकाउंट में पैसे डालते हैं, जहाँ और कुछ मसले थे, इसकी वजह से हमने जो आज काम रोका है। तो मैं डीसी साहब से भी हम मिले थे, तो आपके माध्यम से डीसी साहब और ऊपर दीपकाम साहब से भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा मसला यहाँ आके जो अपने ऑफिसर हैं इनको यहाँ भेजें और हमारा जो मसला है हल करवाएं। अदरवाइज हम अब काम यहाँ चलने नहीं देंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के वहीपोरा इलाके में नाला फारू में आज सुबह वहीपोरा निवासी 35 वर्षीय फारूक अहमद रेशी डूब गए। पुलिस टीम और स्थानीय लोगों ने डूबे हुए शव को निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन अब तक शव प्राप्त नहीं हुआ है। गौरतलब है कि पिछले वर्षों में नाला फारू में डूबने की ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और इस बीच स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि 35 वर्षीय फारूक पिछले कुछ वर्षों से मानसिक तनाव को झेल रहे थे। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।